तो आइए एक मंजर से शुरू करते हैं। स्कूल की कॉरिडोर है, हर तरफ शोर, स्टूडेंट्स हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स में घूम रहे हैं। बिल्कुल एक आम दिन जैसा लग रहा है ना, जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है। लेकिन इसी शोर और भीड़ के बीच हमारी नज़र एक चेहरे पर जाके रुकती है। ये 16 साला नूर है। वो इस हुजूम में बिल्कुल अकेली चल रही है, और उसका ये अकेलापन इस शोर में और भी ज्यादा गहरा महसूस होता है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन ये वो आम थकान नहीं जो नींद पूरी करने से चली जाती है। नहीं, ये एक ऐसी थकान है जो रूह तक उतर चुकी है। आज हम जिस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है बिखरी रोशनी, शिफायाबी की एक दास्तान। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी एक बहुत बुनियादी सा सवाल उठाती है। आखिर होता क्या है जब आपके पास मुड़ने के लिए कोई जगह ना बचे, जब हर रास्ता बंद महसूस हो। कहानी का पहला हिस्सा है बेरंग दुनिया, तवक्कुआत का बोझ। इस हिस्से में हम उन प्रेशर्स को देखेंगे, बाहर के भी और अंदर के भी, जो नूर की दुनिया को बेरंग बना रहे हैं। और उसकी दुनिया का एक रंग ये है, 47%। सिर्फ एक नंबर जो उसके टेस्ट पेपर पर सुर्ख रंग से लिखा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक अदद नहीं है, नहीं, ये उसके लिए नाकामी और मायूसी की एक पूरी दास्तान बन जाता है। और इस नंबर के ठीक नीचे टीचर की हाथ की लिखाई में चंद अल्फाज हैं, क्लास के बाद मिलो नूर। ये अल्फाज उसे सबके सामने नाकामी का एहसास दिलाते हैं और उसकी परेशानी को और बढ़ा देते हैं। घर पर भी सुकून नहीं, वहां उसकी माँ आयशा की तरफ से खानदानी मुकाबले का बोझ है। तुम्हारी कजिन हेरा का आज मेडिकल स्कूल में दाखिला हो गया, तुम्हारी खाला का फोन था, उन्होंने सबको बता दिया। इन जुमलों में जो नहीं कहा गया वही सबसे भारी है, वही मायूसी है। नूर की तन्हाई कितनी गहरी है इसका अंदाजा इस बात से होता है जब वो अपनी दोस्त को मैसेज करने की कोशिश करती है। वो लिखती है याद आ रही थी, क्या हम बात कर सकते हैं, लेकिन सेंड का बटन दबाने से पहले ही उसे मिटा देती है। मतलब वो किसी से राब्ता करने से भी खुद को कासिर महसूस करती है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, खामोशी में उतरना जब दुनिया धुंधला जाती है। यहां हम देखेंगे कि नूर की मायूसी किस हद तक पहुंचती है। रात के 3 बज रहे हैं। नूर सोशल मीडिया पर लोगों की जिंदगी की चमक दमक देख रही है। मुस्कुराते चेहरे, कामयाबियां, जश्न, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे लम्हात में दूसरों की जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को देखना ये एक बहुत तकलीफदेह तजुर्बा है। इसी एहसास के तहत वो अपनी डायरी में एक सवाल लिखती हैं और उसे 3 बार अंडरलाइन करती हैं। मुझ में आखिर खराबी क्या है? ये सवाल उसकी पूरी अंदरूनी कश्मकश का निचोड़ है। और फिर बिल्कुल उसी लम्हे में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो लम्हा जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान एक नई सिमत इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। अचानक उसकी नजर कमरे में रखी एक चीज पर पड़ती है, एक धूल से भरी जामनी रंग की जायनमाज। और यहां से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, एक सच्ची दुआ, अंधेरे में एक गुफ्तगू। ये वो मुकाम है जहां कमजोरी ताकत में बदलना शुरू होती है। वो दुआ के लिए हाथ उठाती है, लेकिन ये कोई रस्मी दुआ नहीं, ये एक ईमानदाराना एतराफ़ है। वो कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इतनी अच्छी मुसलमान भी रही हूं कि आपसे कुछ मांग सकूं। उसका ये जुमला बता रहा है कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं समझती। फिर वो अपनी बेबसी का इजहार करती है, एक ऐसा एतराफ़ जहाँ इंसान हार मान लेता है, लेकिन मेरे पास अब जाने के लिए कोई और जगह भी तो नहीं है। और इसके बाद वो सब कुछ कह देती है जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था। मुझे लगता है मैं गायब हो रही हूँ, मैं हर चीज़ में नाकाम हो रही हूँ। मेरी अम्मी मुझसे मायूस हैं, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, मैं ठीक होने का दिखावा कर कर के थक गई हूँ। अपने दर्द को अल्फाज देना ये खुद एक शिफा का अमल है। आखिर में उसकी इल्तिजा बहुत सादी सी है। वो कोई हल नहीं मांग रही, बस साथ मांग रही है। या अल्लाह, प्लीज़ मुझे इसमें अकेला मत छोड़ना। अब यहाँ सवाल उठता है कि ऐसी सच्ची दिल से निकली दुआ के बाद होता क्या है? नूर की कहानी हमें इस टर्निंग पॉइंट पर लाकर छोड़ देती है, तो आगे क्या? इसका जवाब समझने के लिए हम एक और कहानी का सहारा लेंगे। चौथा हिस्सा हमें बताएगा कि शिफायाबी का सफ़र कैसा हो सकता है। अंदरूनी तब्दीली, तूफान के बाद की रोशनी। ज़ारा की कहानी से हमें पता चलता है कि तब्दीली कोई फौरी मौजज़ा नहीं, बल्कि ये एक आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला अमल है। उसने भरोसे के साथ दुआ की। वो सुबह खुशी के साथ नहीं, बल्कि एक ठहराव के साथ उठी। उसने अपनी एप्लीकेशन एक नए मकसद से लिखी, अपनी ईगो को साइड पर रखकर नई जगहों पर अप्लाई किया और खामोशी से वॉलंटियर करना शुरू कर दिया।
यही छोटे छोटे कदम तब्दीली के बुनियाद बने। और इस अमल पर भरोसा करने और इस पर अमल करने का नतीजा क्या निकला? नतीजा सिर्फ एक एडमिशन नहीं था, बल्कि एक रिसर्च फेलोशिप के साथ फुल स्कॉलरशिप थी। एक ऐसा मौका जो उस मौके से कहीं बेहतर था, जो वो खो चुकी थी। तो इन कहानियों से आखिर सबक क्या मिलता है? चलिए आखिरी हिस्से में इस पर गौर करते हैं। मामार पर भरोसा, आखिरी सबक। ये सिर्फ भरोसा करने के बारे में नहीं, बल्कि ये समझने के बारे में है कि किस पर भरोसा किया जाए। जरा की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये सबक है। जब दुनिया तुम्हारे लिए हर दरवाज़ा बंद कर दे, तो सिर्फ दीवारों पर दस्तक मत दो, अपने घुटनों पर गिर जाओ और उससे मांगो जिसने ये पूरा घर बनाया है। और इस तस्करे का इख्तिताम हम इस गहरी और दिल को तसल्ली देने वाली आयत पर करते हैं, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना मकसद पूरा करके रहता है। ये आयत हमें ईमान, किफ़ायत और अल्लाह की टाइमिंग पर एक पुख्ता यकीन के साथ छोड़ जाती है।